ओर ले जाने वाले हैं, जो बड़े बड़े गूढ़ रहस्यों को खोलकर उनका उद्घाटन करने वाले हैं, अथवा यूँ कहें जो हमें परमात्मा से जोड़ने वाले सेतु के समान हैं, वे हमारे गुरु कहलाते हैं, सबको पता है। और आज का पावन दिन हमारे जीवन में गुरु पूर्णिमा के रूप में आया। पूर्णिमा तो 12 महीने में 12 महीने होते हैं ना, एक साथ तो कितनी पूर्णिमाएं आती हैं? 12 आती हैं। कभी रक्षाबंधन की पूर्णिमा कहते हो, कभी नागा की पूर्णिमा कहते हो, कभी भाणों की पर्युषण पर्व की समापन की पूर्णिमा, आदि आदि पूर्णिमा आती हैं। लेकिन गुरु पूर्णिमा वर्ष में एक बार आती है, जो हमें गुरु का दर्शन कराने वाली है और गुरु से हमें जीवन को जयवंत बनाने वाली शिक्षा देने वाली है। ऐसी गुरु पूर्णिमा जो हमारे लिए पूर्ण माँ के समान है, क्योंकि गुरु यदि हमारे जीवन में है, कितनी ही माताएं मिल जाएं लेकिन जीवन पूर्ण नहीं होता। लेकिन एक गुरु जीवन में यदि हमारे आ जाते हैं तो मैं पूर्ण माँ की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी आज पूर्ण माँ हमारे जीवन को पूर्णता कराने वाला दिन है, इसलिए ये एक उत्सव ही नहीं, महोत्सव है। आज का दिन हमारे लिए ऐसा पावन दिन हमें प्राप्त हुआ, जो 65 दिन से हम भगवान तो थे हमारे साथ, समोसन लगा हुआ था, एक तो 10 दिन नहीं 65 दिन हो चुके थे, लेकिन भगवान मौन बैठे थे, बोल नहीं रहे थे। रहस्य क्या है उस वक्त का उद्घाटन नहीं हो रहा था। आज का पावन दिन मुझे जो प्राप्त हुआ है वो गुरु प्राप्त हुए में। आज आप देखेंगे ना, ट्रेन में देखो, प्लेन में देखो, बसों में देखो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, जहाँ भी देखोगे, रोड पे, रास्ते में, आकाश में और भूमि पर चारों ओर दौड़ रहे हैं, तो वे गुरु के भक्त दौड़ रहे हैं। जिधर देखो उधर चारों ओर आज जो दौड़ चल रही है गुरु भक्तों की चल रही है। गुरु भक्ति आपको ट्रेन में मिलेंगे, प्लेन में मिलेंगे, बसों में मिलेंगे, 4 व्हीलर 2 व्हीलर पर मिलेंगे। सबकी दौड़ पूछोगे भाई कहाँ जा रहे हो? गुरु का दर्शन। क्योंकि ये आज उत्सव इसीलिए कि गुरु की हमें प्राप्ति हुई थी। भगवान तो इससे पहले भी थे, समोसन लगा हुआ था। अंतिम तीर्थ भगवान महावीर स्वामी समोसन में विराजमान थे, लेकिन क्या कारण था कि 65 दिन से समोसन भरा हुआ था। 12 कोठे होते हैं, 12 ही भर गए थे। पूरा प्रयास किया, स्वधर्मिंद ने कहीं कोई रह तो नहीं गया, लेकिन गुरु देव के लिए, भगवान के लिए भी शिष्य की आवश्यकता होती। सभी लोग गुरु को ढूंढते हैं, लेकिन गुरु शिष्य को ढूंढ रहा था और हम गुरु की इंतजार में बैठे थे। समोसन में सब बैठे थे, लेकिन वहाँ श्रेष्ठ गुरु की कमी थी, तीर्थंकर की कमी थी। सबको मालूम है, तीर्थंकर तो समोसन में बैठे थे और वहाँ स्वयं बृहस्पति सोदर विंद्र विराजमान था। चारों निकाय के देवता विराजमान थे, मनुष्य भी थे, विद्याधर भी थे, लेकिन फिर भी एक शिष्य भगवान महावीर को नजर नहीं आ रहा था। वो योग शिष्य आज का ये पावन दिन है जो हमें प्राप्त हो। वो भी युक्ति से, अगर हम बहुत लंबा सुनाएंगे तो घड़ी अपनी गति से चल रहे हैं और सबको मुझे लगता है भोजन की व्यवस्था है तो खुशबू आ रही होगी कि कब मिले कब मिले। और यहाँ जितनी माता जी आप देख रहे हैं सबका उपवास है, तो मुझे सबके बारे में सोचना पड़ेगी कि अब मैं क्या करूँ, कितना बोलूँ। बोलना तो बहुत था, पंडित जी ने कह दिया था पूरा प्रवचन करना, और पूरा प्रवचन तो आज गुरु के बारे में जो प्रवचन होता है घंटों ही नहीं दिनों बोलते रहो, तब भी गुरु की चर्चा पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि आज भी हम यहाँ बैठे हैं गुरु की बदौलत। गुरु ने ही मुझे योग्यता दी
और आप देख रहे हैं आचार्य भगवान पट्टाचार्य स्वामी आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज के आशीर्वाद से हमें इस झांसी में अक्षय क्षेत्र पर चरवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सही अभी आपको भाई शिरोमणि जी सुना रहे थे ना, हमारा बिहार सोनागिर से टीकमगढ़ के लिए हुआ था। गुरु की आज्ञा टीकमगढ़ के लिए आशीर्वाद मिला था और बिहार करते हुए जब हम यहाँ झांसी में पहुँचे तो पहले दिन पहला प्रवचन कहाँ हुआ था? हमारा शहर बड़े मंदिर, वहाँ पर ही श्रीफल चढ़ाया था चतुर्मास के लिए। तो मैंने सोचा था यह औपचारिक तो सब दुनिया करती, झांसी वालों ने ये औपचारिकता कर दी, कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ से बिहार करके हम संध्या में 5 तारीख को हमारा प्रवेश यहाँ हुआ और यहाँ आकर के करुणाजी वाले अक्षय देने वाले ऐसे भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ का दर्शन हुआ। उनका दर्शन करके हृदय गदगद हो गया, पुरानी यादें आने लगी। मैं 2000 में और इसके बाद 17 में भी यहाँ लगभग 1-1.5 महीने रुकी। 2000 में लगभग 2-2.5 महीने रुके थे शहर में और क्षेत्र पर भी। वो सारी स्मृतियाँ घूमने लगी। कितना आनंद है यहाँ, इनके चरणों में जो आनंद आता है वो लगता है कहीं नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, यहाँ के जो अभी सब बोल रहे थे कमेटी वाले श्रावक, सभी की कैसे भावना जागृत थी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ना तो मैं इनको जानती थी ना ये मुझे जानती। पहले हम आए थे तो देखा था तब उसमें सब जी प्रवीण आदि लोग थे, लेकिन ये नए लोगों को मैंने कभी नहीं देखा था। इन्होंने दूसरे दिन ही फिर से श्रीफल चढ़ाया, माता जी आपको चातुर्मास सही करना। मैं सोच रही थी ये नहीं जानते मुझे, मैं इनको नहीं जानता हूँ, क्यों चातुर्मास कराना चाहते हैं। फिर दूसरे दिन जो एक बिंब जब मंदिर बना हुआ तब से बाहर विराजमान था, मंदिर की बेटी की पूर्णता नहीं हो रही थी, उस पूर्णता करने के लिए तीसरे दिन सभी ने वो सौभाग्य जागृत किया। मैंने गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, श्री विशुद्ध सागर महाराज जी से, और उनके आशीर्वाद से उस दिन बिंब को इतने वर्ष बाद अपने स्थान पर विराजमान किया गया। अब किसका अवसर हुआ मुझे नहीं मालूम, इनके भावना मन में भावना कैसे जागृत थी। इन्होंने फिर श्रीफल चढ़ा के कहा आपको चतुर्मास तो यही करना पड़ेगा। अधिकार के साथ चल। और उसके साथ कभी भाई कमल जी बोल रहे थे, कभी शिरोमणि जी, कभी वो अभी जो अध्यक्ष है प्रदीप आदित्य जी अपनी अपनी उदाहरण दे करके समझा रहे थे। लोग तो सुन ही रहे होंगे, मैं भी सुन रही थी। तो ये बार बार एक ही बात कह रहे थे कि आपको चतुर्मास यही करना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। फिर इन्होंने कई उदाहरण सुनाए। मैंने कहा भैया सुनो, हमारा बिहार चल, गुरु जी का आदेश मिला है टीकमगढ़ जाने का, मैं यहाँ कैसे रुकूँ? बोले मैं यहाँ गुरु जी से आशीर्वाद लेकर। तो मैंने सोचा गुरु ने एक जगह आशीर्वाद दे दिया, दूसरी जगह का कैसे जाएंगे? फिर मैंने कहा भाई चले जाओ। बोले आप जब तक जाएंगे नहीं तब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ। मुझे इनका इंतजार भी करना पड़ा एक दिन। फिर भी मैंने सोचा टीकमगढ़ बहुत दूर नहीं है, 5-6 दिन का बिहार है, पहुँच जाएंगे आप। जब ये आशीर्वाद लेकर के आए तो मैंने सोचा गुरु जी ने कुछ भी दूरदृष्टि होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा और उन्होंने आशीर्वाद देकर के सूचना इनके द्वारा भी भेजी और मेरे पास भी भेजी कि माता जी को चातुर्मास करना जी में करना है। और क्यों करना है? उन्होंने कहा स्वास्थ्य लाभ के लिए, स्वाध्याय के लिए और साधना के लिए। मैंने सोचा कुछ न कुछ दूरदृष्टि से सोचा होगा, यहाँ सब कुछ अच्छा है, यहाँ साधना भी होगी, आराधना भी होगी, स्वास्थ्य को ऐसी पावन और हरी भरी भूमि पर निश्चित ही स्वास्थ्य को लाभ होगा और स्वाध्याय भी होगा। मैंने उनके आज्ञा पे शिरोधार किया। फिर मैंने उनको भी बता गई गुरु का आशीर्वाद, गुरु की आज्ञा मुझे मिली है, ठीक है। आपके भाव और आपकी भावना जो थी वो साकार हुई। बस मेरा सभी से एक ही बात और कहना है कि सभी लोग पूरा झांसी मिलकर के एकता के सूत्र में बंध जाएंगे तो चातुर्मास का पूरा आनंद मिलेगा।
क्योंकि एकता में बहुत शक्ति है। कितने भी विरोधी कहीं कोई नहीं हो दुनिया में हो, लेकिन जहाँ एकता होती है वहाँ सारी दूषित शक्तियाँ, विरोधी शक्तियाँ परास्त को प्राप्त हो। और सभी आपने देखा होगा, जिसने भी आज जिनका हम उत्सव मना रहे हैं, गुरु का उत्सव है ना, और गुरु का तात्पर्य है अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है, अथवा गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करने वाला होता है, वो गुरु होते हैं। भगवान महावीर विराजमान थे समोसण में, लेकिन रहस्य का उद्घाटन नहीं हो रहा था। ये आखिर मौन क्यों बैठा, क्या कारण है? लेकिन युक्ति थी सौधरबिंद की। उस सौधरबिंद ने अपनी युक्ति से आज गुरु को समोसण में प्रवेश कराया। वो जीव गुरु नहीं था, वो जनेतर धर्म को मानने वाला था, और आपको मालूम है मिथ्यात्व में जी रहा था। ऐसे व्यक्ति को भी जिसमें सौधरबिंद ने देख लिया कि इसके अंदर ही वह क्षमता है, वह शक्ति है जो हमारे भगवान को मुखरित कर सकता है। और जैसे ही अपनी युक्ति से, क्योंकि बहुत सारा सुनाना पड़ेगा पूरा डिटेल बताने में, अपनी युक्ति से सौधरबिंद ने, उसमें चाहे मायाचारी चाहे कुछ भी कहो, लेकिन श्रेष्ठ कार्य किया सौधरबिंद ने। और वहाँ से इंद्रभूति, ब्राह्मण थे, वायुभूति, इंद्रभूति, अग्निभूति, 3 भाई थे। तीनों के अपने अलग अलग यज्ञ चल रहे थे। सबके 500 शिष्य थे। टोटल उन तीनों के कितने शिष्य थे? 1500 शिष्य थे। और जैसे ही सौधरबिंद वहाँ पहुँचे भटक का वेश बना करके, और उन्होंने एक प्रश्न कर दिया कि मेरे गुरु ने एक प्रश्न पूछा है, मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया। मैंने सुना कि यहाँ बड़े बड़े विद्वान गुरु विराजमान है, इसलिए मैं आपके चरणों में आया। अपना जैसे ही प्रश्न किया, आप तब पढ़ते होंगे ना, तब तक पढ़ते हो ना, सब शुरू में क्या करते हो? वो मंगलाचरण करते हो, फिर बोलते हो, क्या बोलती हो? तब उसे बोलते हो सटकाए जीव ले से आदि आदि। जैसे ही उन्होंने अपना प्रश्न किया, वे तीनों गुरु सुनकर के घबरा गए। ये सटकाए क्या है, लेस्याएं क्या है, ये सब क्या है? सोचने लगे इसका कोई गूढ़ रहस्य होना चाहिए। और वो बोल पड़े, इसका उत्तर तो हमारे पास नहीं है। तो उससे कह कि चलो तुम्हें क्या उत्तर दूँ? तो इसका उत्तर तो मैं तुम्हारे गुरु को ही दूंगा। तब तो आनंदित हो गया कौन? सौधरबिंद। अच्छा हुआ, चलो मैं तो यही चाह रहा हूँ हमारे गुरु को ही उत्तर दे। और सौधरबिंद अपने आगे आगे चल दिया, ये तीनों उनके पीछे पीछे गए। जैसे ही देखा विशाल समोसण की 20,000 सीढ़ियों को, स्वर्णमयी सीढ़ियां देखकर से आश्चर्यचकित हो गई। और जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, तो जैसे कलकत्ते में रिजर्व बैंक है ना, पहली सीढ़ी पर पैर रखो आदमी पर पहुंच जाते हैं, वैसे ही पहली सीढ़ी पर 20,000 सीढ़ियां क्रॉस कर दी। आश्चर्यचकित हो गए, अरे इनका गुरु का जो सभा भवन है कितना ऊंचा, कितना विशाल, कितना सुंदर है, जिसकी सीढ़ियां सोने की लगी हुई हैं। और जैसे ही पहुंचे चारों बीटियों में, चारों दिशाओं में मानस स्तंभ थे। यहाँ भी मानस स्तंभ देखा होगा आपने, दर्शन किया होगा। उसका नाम ही है मान को स्तंभित जो कर दे, वह मानस स्तंभ कहते हैं। ऐसे मानस स्तंभ के जैसे ही दर्शन हुए, करना नहीं तो हो गए, देख करके उन तीनों भाइयों का मान स्तंभित हो गया। अहंकार के साथ आए थे कि इनके गुरु को मैं जवाब में उत्तर दूंगा। सारा अहंकार कपूर की तरह उड़ गया। और जैसे ही आगे बढ़े, समोसण में 3 कटनियों के ऊपर रत्नमयी सिंहासन को देखते ही, जिस पर विराजमान भगवान महावीर अंतिम तीर्थ विराजमान देख करके आश्चर्यचकित हुए। और आश्चर्यचकित ही नहीं हुए, देखते ही
सब में दर्शन की प्राप्ति हो। और जैसे ही आगे बढ़े, जय जयकार मुख से निकलने लगे, स्तुति बोलने लगे, बैराग हो गया। बैराग होते ही फिर क्या होता है आपको मालूम है? वस्त्र आभूषण को त्याग करके, पंचमुष्टि केस लॉन्च करके, और तुरंत उसी समय जो मिथ्यात्व था पलायन कर गया। मति स्तुति ज्ञान प्राप्त हुआ, अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया, और मने पर ज्ञान प्राप्त करके इंद्रमूर्ति ब्राह्मण थे, गद्दी गणधर की गद्दी पर बैठ करके गौतम कहना। गौतम का तात्पर्य समय गो माने जाना, तम माने अंधकार। जो अंधकार को पलायन कर देता है, करवा देता है, वे गौतम कहलाते हैं, हमारे गणधर। वे गणधर की गद्दी पर बैठे। जैसे ही वे आज का दिन है, गद्दी पर आज ही प्राप्त हुए थे, गणधर की गद्दी पर बैठने के लिए तैयार हुए थे। कल अभी पंडित जी बता रहे थे, कल बीशासन जन भगवान महावीर समोसर में बैठे थे 65 दिन से। अभी उनका शासन प्रारंभ नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? कि शासन तब प्रारंभ होता है जब वाणी गिरती है। जब तक वाणी नहीं गिरती तब तक वे महावीर भगवान भी पार्श्वनाथ के शासन में रहे। सब रह रहे थे, लेकिन एक तीर्थंकर का समोसन लगने के बाद में भी किसके शासन में विराजमान थे? भगवान पार्श्वनाथ का शासन चल रहा था ना, उनके शासन में विराजमान थे। आज तक महावीर का शासन प्रारंभ नहीं हुआ। सब देख रहे हैं ना, आज क्या पंडित जी कह रहे थे, कब वीर शासन जयंती? कल आएगी, क्योंकि वाणी आज नहीं गिरी। आज तो गुरु प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही हम सभी को भी वे गुरु, भगवान को गुरु प्राप्त न तो शिष्य प्राप्त हुआ, लेकिन हम सबको गुरु प्राप्त हुआ। इन गुरु के आने से ही भगवान का मौन 65 दिन के बाद मुखरित हुआ था। कल होने वाला है। आज गुरु की प्राप्ति हुई है। ऐसे गुरु की प्राप्ति आपको हुई कि नहीं हुई? मुझे तो हुई। गुरु की प्राप्ति का कारण ही मैं यहाँ बैठी हूँ, बल्कि आपकी तरह मैं भी बैठी थी। जिस दिन गुरु की प्राप्ति हुई, उत्तमांग पर गुरु ने संस्कार किया। पहले तो अर्का का संस्कार किया तो आनंद आ रहा था, लेकिन दूसरी बार जब संस्कार हुआ राजस्थान जयपुर में 2012 में, जो संस्कार गढ़नी पद हुआ, तब आनंद नहीं आ रहा था, थोड़ा सा टेंशन हो रहा था। आनंद आना चाहिए था क्योंकि पद मिला था, लेकिन मुझे 1% आनंद, तो मुझे टेंशन होने लगा कि इतने बड़े पद को मैं कैसे सुनूं। मेरा भाव नहीं था और मैंने बहुत मना किया, लेकिन वहाँ पर आचार्य विशुद्ध सागर जी जैसे महान गुरु के शिष्य विराजमान थे। गुरु ने आदेश दिया, मैं बैठी रही, लेकिन इनका आदेश हुआ आंखों के द्वारा, उन्होंने इशारा किया, मैं खड़ी हुई, हाथ जोड़ी। उसके बाद में ये पद मुझे प्राप्त हुआ। इस पद का भार संभालना, ये सही है कि ये एक भार कहते हैं, लेकिन लोग भी सोचते हैं गुरु एक भार होते हैं, तभी तो डरते हैं। संग बड़ा है, संग बड़ा, लेकिन झांसी वालों को मुझे लगता है संग देकर के आनंद प्राप्त हुआ, इनकी भाव बन गए, इनकी श्रद्धा जागृत हो गई। इन्होंने एक बार ये नहीं कहा संग बड़ा है मैं कैसे संभालूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि माता जी का संग बड़ा है, जबकि सभी पहले चतुर्मास कराने के पहले सोचते हैं संग बड़ा है कैसे मैं संभालूंगा। लेकिन बड़े हृदय वाले जो होते हैं, बड़े हृदय वाले होते हैं। सभी आपको देख रहे हैं कि अभी केंद्रीय मंत्री शिवप्रदीप यादव जी विराजमान है, यशोमणि जी वाला में, यहाँ कमल जी विराजमान है, और भी इनके बहुत सारे झांसी के श्रावक श्राविकाएँ, और भी पूरी पंचायत कमेटी और मंदिरों के सभी अध्यक्ष आदि सभी से इन्होंने निश्चित ही मंत्रणा की होगी। वो सभी के जैसे विशाल भावों के अंदर ऐसी भावना जागृत हुई होगी कि मैं इस विशाल संघ का चतुर्मास अपनी झांसी में कराऊंगा। ये भावना जागृत हुई है इनकी। उसी का परिणाम हुआ कि गुरुजी ने इनको आदेश दे दिया, वरना जब कीर्तन वालों को आशीर्वाद दे चुके थे तो इनको आशीर्वाद देने की क्या आवश्यकता थी। मुझे लगता है यहाँ के श्रावकों को
या यहाँ के प्रबंधक कहो, कमेटी वाले कहो, पंचायत कहो, कर्मा जी कमेटी, मंदिर कमेटी, आचस्ती में तो वो बड़ी बहुत बार आ चुके, मुझसे 11 बार वो यहाँ आ चुके, और ये उनकी तपोभूमि है, उन्हें यहाँ पर चातुर्मास में किया। इसके बाद आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर महाराज जी अपने पूरे विशाल संघ के साथ में यहाँ युग प्रतिक्रमण के समय आए थे। तब सभी ने देखा, तो मैं भी तभी आई थी। जब इन्होंने देखा, उन्होंने देखा, और ऊपर से वो भी देख रहे हैं, उन्होंने भी निश्चित ही आशीर्वाद दिया। और उधर से गुरुदेव दिल्ली में विराजमान पट्टाचार्य महोदय आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। उनकी आशीर्वाद अनुकंपा दोनों आचार्यों की मेरे ऊपर बरस रही है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। अभी भी कुछ लोग कहते माता जी यहाँ बड़ी राजनीति है, मैंने कहा मेरे लिए कोई राजनीति नहीं, मुझे क्या लेना है राजनीति। मुझे तो यहाँ विराजमान अक्षयकारी चिंतामणि पार्षद उनकी भक्ति करना है, रहने के लिए यहाँ की कमेटी प्रबंधक कुछ भी का, या पंचायत का, या कर्मा जी की कमेटी का बहुत सुंदर स्थान रहने के दिया है। वहाँ शीतल हवा भी मिलती है, और साधना का आनंद मिलता है, स्वाध्याय का आनंद मिलता है, यहाँ आराधना का आनंद मिलता है, यहाँ आहारचर्या का सारी व्यवस्था है। मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे किसी की राजनीति से लेने देना नहीं। राजनीति दुनिया में राजनीति है, कहाँ नहीं, दिल्ली में राजनीति दिल्ली में, और फिर हर प्रांत में राजनीति, फिर नगर में भी जहाँ विधायक वहाँ राजनीति, फिर उसके बाद में आपको पता होगा जगह जगह मोहल्ले में एक कौन होता है, पार्षद होता है। तो सब जगह राजनीति, तो राजनीति इसी तो राज चल रहा है। अगर राजनीति है तो कोई बात नहीं, लेकिन धर्म नीति के साथ राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति में तो धर्म नीति होना चाहिए, क्योंकि जिस राजनीति में धर्म नीति है वह उन्नति की ओर जाता है, लेकिन धर्म में अगर राजनीति आ जाएगी तो अवनति हो जाएगी। इसलिए यहाँ तो सब धर्मात्मा है, धर्म है, भगवान महावीर की संतान है, उनके वंशज हैं, और उनके शासन में हम सभी रह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर तो राजनीति किसकी है, भगवान महावीर की है। यहाँ शासन किसका है, भगवान महावीर का है, सब उनके शासन में रह रहे हैं। तो फिर कौन की राजनीति, कौन राजनीति करेगा। भगवान तीर्थंकर के सामने जिनके शासन में हम रह रहे हैं, आप सभी रह रहे हो, वहाँ किसकी राजनीति चल सकती है भैया। ना हमारी चलेगी, ना तुम्हारी चलेगी, उन्हीं की चलेगी कि नहीं चलेगी। इसलिए हम सब तो किसकी राजनीति में, हमारे राजा कहो, हमारे शासक कहो, हम सबके शासक कौन है, अंतिम तीर्थंकर भगवान स्वामी हम सबके शासन नायक हैं, और उनके शासन में हम रह रहे हैं। उनकी जो आज्ञा होगी, उनका जो आदेश रहा होगा, उनकी वाणी में जो फिरा होगा, वही तो हम सब लोग करेंगे ना। आज हमें गुरु की प्राप्ति हुई है, कल हमें उनकी वाणी सुनने को मिलेगी, क्योंकि उनका शासन आज तक नहीं हुआ था, लेकिन कल प्रारंभ हुआ था। इसलिए हम सभी उनकी वाणी तो कल सुनेंगे, आज तो गुरु की प्राप्ति हुई है। ध्यान रखना, भगवान के दर्शन से तो मुझे क्या मिलता है, सम्यक दर्शन मिलता है ना। जिन बिंब के दर्शन करने से नंदीश्वर आदि की वंदना करने मिथ्या दृष्टि देव भी पहुंच जाता है, तो वहाँ उनके दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारे गुरु कौन है, 3 in 1 है। इनकी मुद्रा को देख करके सम्यक दर्शन होता है। गुरु की मुद्रा को देख कर होता, आपने देखा अभी पहले आचार्य गुरु विराग साहब को देखा होगा मूल नायक के रूप में, और आज अभी आप यहाँ से गए हैं तो आपने पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी को देखा होगा कि ये भी एक विशाल संघ के नायक हैं। उनके दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति, श्रद्धा उत्पन्न होती है ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उनकी चर्या देखने से, उनका ज्ञान वाणी सुनने से, आनंद आया था वाणी सुनने में ना, उनकी वाणी सुनने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है, और उनका आचरण देखने से सम्यक आचरण की प्राप्ति होती है। तो उनसे क्या क्या मिलता है, सम्यक दर्शन भी मिला,
सम्यक ज्ञान भी मिलता है और सम्यक आचरण भी मिलता है। ये तीन रत्न जहाँ एकत्रित हो जाते हैं वहाँ क्या होता है फिर? आचार्य भगवान उमा स्वामी ने क्या कहा है? सम्यक दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यही तो कहा है। तो हमको तीनों भी दर्शन हो रहे हैं, हमें सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो रहा है उनकी मुद्रा को देख करके। अभी आपने अनावरण किया था, आवरण को हटाया था उनके दर्शन करने के लिए। दर्शन करके सप्ताह जाकर कोई सम्यक दर्शन हुआ। उनका आचरण अभी अभी आए थे, आपने देखा होगा। आचार्य गुरुवर विराग सागर के आचरण को भी देखा होगा, यहाँ आपने चर्या देखी होगी। और अभी अभी आचार्य गुरुवर पट्टाचार्य महोदय विशुद्ध सागर की भी चर्या देखी होगी। उनकी चर्या को देख करके आचरण आता है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, तीनों रत्न जहाँ एकत्रित हो जाते हैं वहीं हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। और मोक्ष मार्ग पर चलता है वो निर्वाण को प्राप्त करता है। इसलिए हमारे गुरु क्या हैं? 3 in 1 हैं, अकेले हैं, एक निर्वाण को देने वाले हैं, तीनों रत्नों को प्राप्त कराने वाले हैं। इसलिए आज का पावन दिन हम सभी के जीवन में आए कि हमें भी ऐसे श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति हो। हमें अपना जीवन पतंग की तरह जीना है, पतंगे की तरह मत जीना। पतंगा देखा कि बरसात है, बहुत सारे पतंगे आ गए और फिर लाइट से टकरा करके प्राण खो देते हैं। लेकिन पतंगों को देखा है, पतंग आकाश में उड़ती है लेकिन उसका कोई मालिक है। पतंग को उड़ाने वाला जब तक मालिक है जिसके हाथ में पतंग की डोर है, पतंग आकाश में उड़ती है, आनंद लेती है, झूमती है। और पतंगा बिना मालिक का होता है, वह प्रकाश होते हुए भी प्राणांत कर लेता है। इसलिए जीवन को पतंगे की तरह नहीं जीना, वरना उजाले में भी अंधकार में हो जाओगे। पतंग की तरह जीना जो आकाश में पवित्र वायु में लहरा करके आनंदित होती है। हम सभी अपने जीवन में ऐसे गुरुओं को प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नति के शिखरों पर, क्योंकि हमें उन्नति के शिखरों पर ही तो जाना है। 3 लोक का शिखर कहाँ है? 3 लोक का शिखर तलवार बल पर। इसलिए हमें ऐसे गुरु से 3 शिक्षाएं प्राप्त करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को आचरण में लेके और उस मार्ग पर बढ़ना है। 3 लोक के शिखर पर तनुभाव वलय में जहाँ अनंत सिद्ध परमेश्वरी विराजमान है, ऐसे सिद्ध परमेश्वरियों के बीच में हम सभी को जाने की यहाँ भूमिका बनाना है। ध्यान रखना, यहाँ जो ये धर्म सभा है, कौन सी सभा है ये राजनीति सभा नहीं है, ये साधारण मनुष्यों की सभा नहीं है, ये आम सभा नहीं है। यहाँ कौन सी सभा, ये कौन सा सभागार है? यहाँ धर्म सभा होती है। जो धर्म सभा में एक साथ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? भाई भाई की तरह, है ना। धर्मात्मा से मिलकर के, अथवा जब धर्मात्मा के एक श्रावक साधु के दर्शन करता है, मन कैसा होता है? खिल जाता है, अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है, आनंद आता है जब गुरु का दर्शन होता है। हम भले ही वे गुरु पंचगुरु में नहीं हैं, हम तो एक कारिका हैं और कारिका केवल रत्नात्रधारी हो सकती है, अष्टमूल गुणधारी हो सकती है, लेकिन परम गुरुओं में हमारा नाम नहीं है। लेकिन हम फिर भी आगम में आरगा को, गढ़नी को गुरु माँ कहा गया है। इसलिए यहाँ पर रत्नात्रयधारी एक नहीं, कितने विराजमान है? 15 जो है, 15 प्रमाद को मिटाने वाले। आज मुझे यहाँ 25 दिन हो गए, आज 25वां दिन मुझे यहाँ प्रवेश किए हुए। 25 दिन हमारे लिए प्राप्त हुए, पुरुषार्थ मैंने किया है। 25 का साया को दर्शन करना प्रारंभ किया है। मैं भगवान और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करती थी, प्रभु यहाँ की साधना से मेरी 25 कसाएं का निशन हो, धीरे धीरे कम होती जाए। समाप्त अभी नहीं हो सकती, पंचम काल है, लेकिन कम अवश्य हो, क्योंकि गुरु का स्मरण है, 2 गुरुओं का, फिर तीर्थंकर भगवान का चरण सानिध्य और यहाँ का पवित्र भूमि, पावन भूमि, जहाँ तपस्या की हो आचार्य विशुद्ध सागर जैसे तपस्वियों ने, जहाँ पर यति सम्मेलन किया हो, गणाचार्य विराट सागर जैसे जिन्होंने श्रेष्ठ समाधि करके और अपने इस पर्याय के
इस पर्याय के इस भव के लक्ष्य को प्राप्त किया है। ऐसी पावन भूमि पर हम सभी को गुरुदेव ने भेजा है। ऐसे धर्मात्माओं के साथ में यहाँ सत्य है, यहाँ ध्यान रखना, ये सभी धर्मात्मा है। ये नहीं सोचना राजनीति वाले ये राजनीति, ये ना कोई यहाँ ऐसी चर्चा करना कि यहाँ राजनीति हो रही है कि ये राजनीति